मार्केट में इतनी सारी हेयर ग्रोथ सीरम आ गई हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्या ये सही में सही है या ये स्कैम चल रहा है इंडिया में, या इससे रिजल्ट्स मिलते भी हैं या नहीं मिलते, क्या ये सच में स्कैम इतना बड़ा हो रहा है। मतलब बोला जा सकता है कि बहुत सी कंपनीज आपको सीरम्स दे देंगी, कुछ कंपनीज क्या चीज़ें डालती है, कुछ कंपनीज क्या चीज़ें डालती हैं, तो क्या एक्चुअल में आपको इससे रिजल्ट देखने को मिलता है या सिर्फ हवा इसकी और पैसे की बर्बादी हो रही है। या बोला जा सकता है कि लो क्लास मिडिल क्लास वालों से पैसा निकलवाया जा रहा है और हाई क्लास वालों से भी। तो ये चीज़ें कंप्लीटली आज के वीडियो में बताने वाला हूं, क्या ये स्कैम चल रहा है, किन लोगों को रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं या मिलने ही नहीं है इससे रिजल्ट्स, बस ये सीरम के नाम पे बेचे जा रहे हैं। रिडेंसिल है, इसके अंदर प्रोकैपिल है और रोजमेरी देखने को मिल जाता है, तो उनके बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो हेयर ग्रोथ सीरम का मीन्स रहता है कि आपके बालों को ग्रो कर देगी। अब ये मेनली आती है कॉस्मेटिक के अंदर, तो इसलिए बहुत सी कंपनीज इसको मतलब बोला जाए कोई ऐसा मेडिकेटेड लाइसेंस नहीं चाहिए होता तो भी ये बनवा लेती हैं, ठीक है, और बेच भी रही हैं। काफी सारी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में। और अब देखो इसके क्या एक्चुअल में बेनिफिट्स हैं या नहीं है, वो चीज कंप्लीटली यहाँ पे अपन ने बात करनी है। कुछ लिए जा रहे हो आप लोग और आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। बहुत से मेरे कमेंट्स में ऐसे मैसेज आ जाते हैं, भैया मैंने ये हेयर सीरम यूज की, मुझे कोई रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। ये जिन्होंने यूज की उनका थोड़ा बहुत हेयर लॉस था, वो अगर सीरम ना यूज करते तो भी उनका हेयर लॉस रुक जाता। तो ऐसे लोगों को कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो एक्चुअल में इसके रिजल्ट्स हैं या नहीं है, या सिर्फ हवा ही बनाई जा रही है इसकी। देखो सीरम्स का ये है कि बहुत सी सीरम्स ऐसी मार्केट में आ गई हैं जिनके आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गिनी चुनी कुछ सीरम्स बोली जा सकती हैं जिससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको अदर केसेस में यूज करते हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वगैरह में, ठीक है, उसमें आपको हो सकता है इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को ना मिले। एलोपेशिया अरियाटा वगैरह में आपको सीरम से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। टिलोजन एफ्लूवियम में भी कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बट उसमें आपको ज्यादा नीड नहीं रहती कि आप सीरम से वगैरह की तरफ जाओ। वो हेयर लॉस अगर आप कुछ अपनी डाइट अच्छी कर देते हो, रूटीन अच्छा, स्लीप वेल कर देते हो, उससे भी रुक जाता है आपका हेयर लॉस। तो इसलिए मार्केट में हर एक सीरम की तरफ मत जाओ। सबसे पहले उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखो, जो कंपनी कितने परसेंटेज में दे रही है और कितने ज्यादा मतलब जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह रहते हैं वो दे रही है। बट वहां पे भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट सीरम्स के साथ देखने को नहीं मिलेंगे। सीधे टीनेजर्स वगैरह इसलिए इन चीजों पे जाते हैं, जिस चीज से रिलेटेड मेरा चैनल है उस पर इसलिए नहीं जाना चाहते, उनको डर लगता है कि हमें ये लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली उसी चीज के रिजल्ट्स आपको मतलब बोला जाए प्रूवन रिजल्ट्स वगैरह अगर आप देखोगे उसी के आपको देखने को मिलेंगे। बट इन चीजों के आपने कहीं भी ऐसी मैंने वीडियो नहीं देखी कि बिफोर आफ्टर में दिखाया जा रहा है कि सीरम्स यूज की तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल गए। कुछ लोगों ने मुझे सीरम्स वगैरह का बताया किस तरह से उनको रिजल्ट्स देखने को मिले, कुछ टाइम के लिए रिजल्ट्स देखने को मिले। और वहां पे थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या किया, पीआरपी दी, पीआरपी के साथ में सीरम रिकमेंड कर दी कि आप सीरम यूज करो, तो वहां पे लग गया कि उनको सीरम से रिजल्ट्स देखने को मिले। वहां हो सकता है कि उनको सिर्फ पीआरपी से रिजल्ट्स देखने को मिले, ठीक है, सीरम के साथ थोड़े बहुत रिजल्ट्स या हो सकता है ना भी रिजल्ट्स देखने को मिले, बट सीरम उनको थमा दी गई और पीआरपी से उनको थोड़े बहुत रिजल्ट्स देखने को मिल गए। तो ये चीज भी, बट बाद में उन्होंने बताया कि भाई अभी फिर से डैंड्रफ हो गया और अगेन से बाल झड़ने लगे। तो इसलिए मुझे उसी चीज पे जाना है कि जिससे रिलेटेड मेरा चैनल है, उस चीज के बारे में वो बोल रहे थे। तो इसीलिए मैंने बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया है। अब उनकी एज भी थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, तो कम एज में हो सकता है, बहुत रेयर चांस है। मैं यहाँ पे ये चीज क्लियरली बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता इनसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बस आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप अगर अपनी डाइट अच्छी कर देते हो, कोई विटामिन्स की कमी हो रही है उसको पूरा कर दो, डैंड्रफ वगैरह ना हो आपकी स्कैल्प में, हेल्दी लाइफ को अगर आप जीतते हो, बिना स्ट्रेस के हो, सही तरीके से रहो, तो आपके केस बच जाएंगे, वैसे ही गिरने रुक जाएंगे। बट अगर आपको यहाँ पे जेनेटिक और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ये सब चीजें आ जाती है डीएसटी के कारण, तो उनके लिए पर्टिकुलर चीजें बनी हुई है, तो आपको वो चीजें फिर यूज करनी चाहिए जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बालनेस आ गई है। तो इसलिए ऐसे फालतू पैसे वेस्ट ना करो। कुछ लोगों को ये चीजें होती है सीरम्स वगैरह यूज की, अब 1-2 महीने में या 3 महीने में उनका बाल झड़ना काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसके कारण क्या है कि वो फिर और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, फिर तरह तरह की चीजें यूज करते हैं, प्याज का रस यूज करते हैं। इससे क्या है कि वो खुद की मिस्टेक्स के कारण अपने हेयर लॉस को बढ़ावा दे देते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि भैया हमें ये चीजें देखने को मिल गई। फिर एंड में उनको वो चीज की तरफ ही जाना पड़ता है जो उनके बालों को बचा सकती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखो। देखो सीरम्स यूज कर रहे हो, मैंने हमेशा सीरम के साथ बोला है कि अगर आप या तो अच्छे ब्रांड की यूज कर लो, ठीक है, अच्छी कंपनी जो हो, ठीक है,
और जिसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। और बोला जाता है ज़्यादातर आपको डर्मा रोलर के साथ यूज़ करो तब जाकर कुछ अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, और या पीआरपी के साथ। अब वहाँ पे मेन तो पीआरपी ने वर्क कर दिया, या डर्मा रोलर यूज़ करोगे ज़्यादा वर्क डर्मा रोलर ने कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे सीरम्स वगैरह का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन अपन नहीं देख सकते। सीरम्स के एक अकेले के रिजल्ट्स अभी तक मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखे, किसी भी केस में नहीं देखे कि सीरम्स अकेली सीरम यूज़ की उस बंदे ने और उसने बिफोर आफ्टर की पूरी जर्नी शेयर की, 2-2, 3-3 साल की जर्नी शेयर की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जेनेटिक अच्छे नहीं है तो वहाँ पे हेयर लॉस देखने को मिलेगा। अगर थोड़े टाइम के लिए अगर आपका मतलब जैसे कि हेयर लॉस होना रुक भी जाता है, बट अगेन से वो हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो इस चीज़ का मतलब आप लोग दिमाग से निकाल दो कि इसको लाइफ टाइम यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अगर इसको छोड़ोगे तो भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, ऐसे ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो टिलोजन है, फ्लूवियम वगैरह, ये स्ट्रेस वगैरह के कारण है, वो चीज़ें तो अगर आप ये ना यूज़ करोगे तो भी रुक जाएगा, और यूज़ करके छोड़ भी देते हो तो भी आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट रहती है। अब देख लेना, आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी है। मुझे पता है बहुत से लोग ट्राई करते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें की हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि फालतू के पैसे ना लगे। एक आप अगर हेयर लॉस सही करना है तो डाइट वगैरह अच्छी कर दो, इस चैनल से जुड़ जाओ, आपको सब वीडियोस मिल जाएंगी। डाइट अच्छी कर दो, ठीक है, अपना रूटीन अच्छा कर दो, स्लीप वेल कर दो, वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ओनली सीरम के चक्कर में मत रहना, मतलब बर्बाद भी हो सकते हैं आप, मतलब बाल वगैरह चले जाएंगे। ये चीज़ बोल रहा हूँ, पैसों में तो क्या बर्बाद हो जाओगे, लगा दोगे 1000-2000 लगा दोगे, उसमें कोई बर्बाद नहीं हो रहा। बट वो है कि यार आपके बाल चले गए, फिर वहाँ पे आपको टेंशन हो जाती है। बाल बचाने के चक्कर में ही आप ये सब चीज़ें परचेज कर लेते हो। तो बस यही था कि मुझे एक तरह से ये लगता है कि ये इतना ज़्यादा हाइप बनाकर इनको बेचा जा रहा है कि सीरम्स लो, सीरम यूज़ करो, आपका हेयर लॉस रुकेगा। बट ये इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं बोली जाएगी कि आपका हेयर लॉस रोक ही देंगी ये चीज़ें। तो इसलिए मैं हेयर ग्रोथ सीरम्स के फेवर में इतना नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियोस करता हूँ इसके ऊपर कि व्यूज़ आते हैं, ठीक है, व्यूज़ के लिए सिंपल सी बात है, हर कोई इन वीडियोस को देखता है, व्यूज़ के लिए कर देते हैं। और कुछ सीरम्स मुझे भी मतलब लगी, कुछ थोड़ी बहुत सीरम्स है जिसमें आपको अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। वो सीरम्स हो सकता है 2-4 सीरम हो गई या फार्मा कंपनी की हो गई, उनसे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जो ये एड्स के थ्रू चलाई जा रही है, सीरम्स बेची जा रही हैं, उनके आपको इतने बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और चैनल के साथ जुड़ जाना, बिकॉज ऐसी बहुत सी वीडियोस आएंगी। हेयर ग्रोथ के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस है, तो उन वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको अपने हेयर्स को ग्रो कैसे करना है। तो बस आज के वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।